और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रविवार को बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मिलने पहुंचे और उनकी मां के निधन पर शोक जताया। 2 दिन पहले मायावती की मां का निधन हो गया था। देश के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 132वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए इस मौके पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम ने लिखा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर पीसीसी में सीएम गहलोत ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम के साथ डोटासरा भी मौजूद रहे। बाल दिवस पर जयपुर के रामनिवास बाग में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, पौधारोपण किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। महंगाई के मुद्दे के साथ सड़क पर कांग्रेस उतरी है। जयपुर में पीसीसी चीफ डोटासरा की अगुवाई में पदयात्रा की गई। मुख्य सचेतक महेश जोशी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित सेवा दल और कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मार्च में मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई के मुद्दे को लेकर जन जागरण अभियान चला रही है। कोटा में भी आज जन जागरण अभियान की शुरुआत हुई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत हुई और पैदल मार्च निकाला गया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने वीसी के जरिए मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान रघु शर्मा ने लाभार्थियों से योजना का लाभ लेने की अपील की। मंगलवार को कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें वैट कम करने को लेकर फैसला होगा। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से राजस्थान को विशेष दर्जा देने की मांग को फिर से दोहराया। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश के हित में केंद्र सरकार से जल योजनाओं पर विशेष राहत देने की अपील की। ओम बिरला ने प्रबुद्ध जनों से मुलाकात होटल राजमहल पैलेस में की और गणमान्य नागरिक पत्रकारों से बातचीत में ओम बिरला ने कहा, बाल संसद का आयोजन अनूठा प्रयास है। बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि पंजाब विधानसभा के चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब चुनाव को लेकर पार्टी ने जो जिम्मेदारी उनको सौंपी है उसको वो पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। बीकानेर के खाजूवाला में 11,000 केवी से ट्रक टकराया, जिसमें सूखे चारे से भरे ट्रक में आग लग गई। झुंझुनू के सिंघाना में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा मुरादपुर गांव के पास हुआ, जहां रोडवेज बस और बोलेरो की टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवकों की हालत गंभीर है। कोटा में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में 27 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए। मेडिकल कॉलेज की सेंट्रल लैब में एक दिन में 268 लोगों के डेंगू जैसे लक्षणों को देखते हुए जांच करवाई गई। बीकानेर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। एक हथियार सप्लायर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए। कोटा में टोल नाके पर खड़े ट्रॉले को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक के टक्कर मारने के बाद ट्रोला अचानक से आगे बढ़ जाता है और सामने खड़े 2 टोल कर्मियों को चपेट में ले लेता है। हालांकि दोनों बाल बच गए। कोटा उत्तर के वार्ड पार्षद का जनता ने विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थानीय पार्षद का पुतला फूंका गया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पार्षद साहब ने जो वादे किए थे उनमें से कोई काम नहीं कर रहा। पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय कराए प्रवासी परिंदे कुर्जा में इस बीमारी की पुष्टि हुई। कापड़ा के तालाब पर मरी कुर्जा में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। पाली जिले के रोहट क्षेत्र के सरदार समन बांध बड़ी संख्या में कुर्जा पक्षी मर गए। इनमें से 100 कुर्जा को दफना दिया गया। वहीं 2 मृत कुर्जा के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिससे मौत के कारणों का पता लग सकेगा। मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में दौसा के लाल आरपी मीणा सहित कुल 5 जवान शहीद हुए। दौसा जिले के बसवा थाना क्षेत्र के दिलावरपुरा गांव के रहने वाले आरपी मीणा 46 असम राइफल्स मणिपुर में तैनात थे। खबर के बाद पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के बीचों बीच होकर गुजरने वाले त्रिनेत्र गणेश रोड पर एक बार फिर बाघिन सड़क पर आ गए। बाघिन के आने से पर्यटक वाहनों के पहिए थम गए। दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली में प्रदूषण के बिगड़ते हालात के कारण लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 हफ्ते के लिए सभी स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। अजमेर पुष्कर मेला 2021 कार्तिक एकादशी स्नान और पुष्कर धार्मिक मेले की हुई शुरुआत। धार्मिक मेले के दौरान पुष्कर घाट पर पंचतीर्थ स्नान शुरू हुआ। 19 नवंबर तक पुष्कर धार्मिक मेला आयोजित होगा। देवउठनी 11 के साथ ही आज से शहनाइयों की गूंज शुरू हो गई। लगातार 2 साल कोरोना संकट के बाद राजस्थान में विवाह समारोह की धूम रहने वाली है। शादी समारोह की शुरुआत के साथ ही बाजारों की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगी है। 25 दिनों तक चले सांस रोक देने वाले मुकाबले के बाद 2020 विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड लगातार आईसीसी के तीनों प्रारूप के फाइनल में जगह बनाने में सफल रहा है।
और राजस्थान में प्रदूषण फिर से बढ़ गया। लगातार